हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी 1 को रियल टाइम में किस प्रकार से फाइल किया जाता है और एट द सेम टाइम इसे शॉर्टकट में किस प्रकार से फाइल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, जीएसटी 1 को फाइल करूंगा और इसके बाद इमीडिएटली जीएसटी 3B को भी फाइल करूंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। देखिए, अगर सब एक फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको फुल डिटेल वाला वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो फील्ड्स रिलेवेंट है उन्हीं फील्ड्स को समझाऊंगा और जो बाकी के अनरिलेटेड फील्ड्स होते हैं तो मैं उन्हें नहीं समझाऊंगा, यानी कि ब्रीफ में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको gst.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर देखिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। हमें फाइल करना है जून मंथ की जीएसटी 1, तो हम जीएसटी की रिटर्न का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा और आपका जो भी क्वार्टर होगा इस क्वार्टर को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी पीरियड है इस पीरियड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। सर्च इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर जितने भी आपको जीएसटी के रिटर्न्स एप्लीकेबल हो गए यहाँ पर उनकी लिस्ट दिखाई देगी, जैसे कि जीएसटी 1, जीएसटी 3B और इसके साथ ही साथ आपको 2A एंड 2B भी दिखाई देगा, क्योंकि ये जो दो रिटर्न्स होते हैं सिस्टम जनरेटेड होते हैं। तो हमें फाइल करना है जून मंथ की जीएसटी 1। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिपेयर ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, इस जीएसटी 1 में यहाँ पर कई कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। आपको इन कॉलम्स को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सभी कॉलम्स आपको एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर के केस में 3 से 4 कॉलम ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि हमारे इस प्रेजेंट केस में देखिए B2C स्मॉल केस एप्लीकेबल है। देखिए, यहाँ पे जो पहला कॉलम दिया हुआ है या B2B का है और हमारे इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको जीएसटी का नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी नंबर एंटर करने के बाद जो रिसीवर का नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा और मान के चलते कि ये हमारी इनवॉइस नंबर 001 है और इसकी जो डेट ले लेते हैं 1 जून और ये ले लेते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का अमाउंट ऐड होता है। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो जैसे कि 52,500 हो जाएगा। तो देखिए, जो 5% की टैक्सेबल वैल्यू है 50,000 रुपए और 1250 ये सीजीएसटी एजीएसटी का अमाउंट ऐड हो चुका है यहाँ पर। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए, यहाँ पर सेव इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए, मैं आपको ओवरऑल समरी बता देता हूँ। B2B केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर किया है और जो ट्रेड नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड हो चुका है और यहाँ पर हमें इनवॉइस नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर इनवॉइस डेट एंटर करना होगा। यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई एंटर करना होगा और यहाँ पर फाइनली आपको क्या करना होगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंटर करना होगा और फाइनली आपको यहाँ पर सप्लाई की डिटेल देना होगा कि आपकी 5% की सप्लाई है या फिर 12% की सप्लाई है या फिर 18% की सप्लाई है। तो देखिए, जैसे कि हमारे इस केस में 5% की सप्लाई है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पर 50,000 रुपए एंटर किया है और जो अमाउंट है टैक्सेस का सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है 12,500 एंड 12,500। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेव इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। बट हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार का B2B केस नहीं है तो यहाँ पर मैं इसे सेव नहीं करूंगा, यहाँ पर बैक कर लूंगा। देखिए, इस प्रकार से हमने B2B की एंट्री किस प्रकार से की जाती है हमने देखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की ओर, B2C लार्ज। इसे फिल करने के लिए आपको यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला, आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई होनी चाहिए यानी कि नॉन लोकल सेल्स होनी चाहिए और दूसरा, जो इसकी इनवॉइस वैल्यू होती है 2,50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए इसे किस प्रकार से फिल किया जाता है ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हरियाणा और मान के चलते कि हमारा इनवॉइस नंबर है 002 और यहाँ पर आपको इनवॉइस की डेट एंटर करना होगा। तो मान के चलते कि इनवॉइस की डेट है 4th और यहाँ पर आपको इनवॉइस वैल्यू एंटर करना होगा। तो आपकी सप्लाई कौन सी सप्लाई है, क्या आपकी सप्लाई 12% है तो यहाँ पर आपको 12% में आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू एंटर करना होगा। तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं। देखिए, 12% में टैक्सेबल सप्लाई 3,60,000 रुपीज है और इसका आईजीएसटी देखिए अमाउंट कितना आ रहा है 43,200। यहाँ पर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर को ऐड किया है और यहाँ पर इनवॉइस डेट एंटर की है और यहाँ पर सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो चुका है और यहाँ पर हमें इनवॉइस वैल्यू एंटर करना होगा और नीचे यहाँ पर जीएसटी का रेट सेलेक्ट करना होगा और वहाँ पर उसके अपोजिट यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करना होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आईजीएसटी का अमाउंट है कैलकुलेट हो जाएगा। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए, यहाँ पर सेव ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इसे सेव कर लेना होगा। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में किसी प्रकार का B2C लार्ज नहीं है तो हम इसे सेव नहीं करते हैं। तो चलिए इसे बैक कर लेते हैं। पर
देखिए थर्ड कॉलम में यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में से स्किप कर लेता हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए अगर से आपने सेल की है और किसी कारण सेल वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो वहाँ उस केस में क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। अदरवाइज आप किसी प्रकार का डिस्काउंट देते हैं या फिर जो टैक्सेबल वैल्यू होती है उसे कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस केस में भी इन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट था वह रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था, और यहाँ पर जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिया हुआ है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए दिया हुआ है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, तो हम इसे स्किप कर लेते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में होता है ये। तो देखिए यहाँ पर इसके नेक्स्ट कॉलम में हमें B2B इनवॉइसेस का कॉलम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए हमने फर्स्ट कॉलम में B2B के इनवॉइसेस को एंट्री किया था, तो अगर से उस इनवॉइसेस में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है या किसी प्रकार का इनवॉइस नंबर गलत हो जाता है या डेट गलत हो जाती है या फिर किसी पार्टी का GST नंबर रॉन्ग हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी लास्ट मंथ की या प्रीवियस मंथ की रिटर्न्स होती है उस रिटर्न्स को हम यहाँ पर आज के करंट डेट में मतलब नेक्स्ट GSTR में हम उसे अमेंड कर सकते हैं, यानी कि हम उसे रिवाइज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर इनवॉइस सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर अमेंड इनवॉइस करना होगा। इसमें नहीं, बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे बैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी के अमेंडेड कॉलम्स मिल जाएंगे, जैसे कि B2B, अमेंड B2C और अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और अमेंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस प्रकार से आपको सभी के मिल जाएंगे। आपका जो भी केस है आप यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, बट हमारे इस केस में नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट B2C स्मॉल, जो कि हमारे केस में एप्लीकेबल है। तो चलिए इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड डिटेल्स करना होगा। देखिए इंट्रास्टेट सप्लाई यानी कि लोकल सेल्स में आपको यहाँ पर क्या होता है, B2C के केसेस में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रेट वाइज समरी देना होगा। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स दिखाई दे रही है सभी B2C है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग कर लिया हूँ, आपको भी इस प्रकार से वर्किंग कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5% की, 12% की, 18% की सप्लाई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, GST के रेट वाइज यहाँ पर आपको जो आउटवर्ड सप्लाई है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए 5% में टोटल इनवॉइसेस कितने हैं, 2 इनवॉइसेस है, और 12% में कितने इनवॉइसेस है, 15 इनवॉइसेस है, और 18% में देखिए 4 इनवॉइसेस है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक महीने में जितने भी इनवॉइसेस आते हैं उन सभी इनवॉइसेस को क्या करना है, रेट वाइज एग्रीगेट कर लेना है। तो चलिए इन डिटेल्स को B2C में एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई से सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करना होगा। देखिए यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू को पूछा नहीं जा रहा है, तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। देखिए 5% में इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 4724। और देखिए यहाँ पर सप्लाई की टाइप में इंट्रास्टेट सप्लाई ऑटोमेटिकली आ चुका है, और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को आपको ऐसे ही रहने देना है, आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ पर आपको जो भी GST का रेट एप्लीकेबल है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमारे इस केस में देखिए 5% है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं 5%। और यहाँ पर देखिए CGST एंड SGST जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए इस प्रकार से B2C के केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट किया है, बाद में यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू को एंटर किया है, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसको इस चेक बॉक्स को आपको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, GST का रेट सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो भी CGST SGST टैक्स है यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो चुका है। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और ठीक इसी तरह हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 12% और 18% को भी यहाँ पर ऐड कर लेना होगा B2C के केस में। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ सभी डिटेल्स को। इन दोनों को ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पर ऐड डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर फिर से प्लेस ऑफ सप्लाई को सेलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करना होगा, और यहाँ पर जो भी आपका GST रेट एप्लीकेबल है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से CGST और SGST अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से वेरीफाई करके यहाँ पे सेव कर लेना होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, 12% वाली सप्लाई को भी ऐड कर लिया है। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, 18% की जो सप्लाई है उसे भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया है, 5%, 12% और 18% की जो B2C की सप्लाई थी उन सभी सप्लाईज को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अगर से मान के चलते कि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन मिल जाएगा, और इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा, और दूसरी सप्लाई को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, B2C को एंट्री कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की ओर, नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर से आपके केस में नील रेटेड सप्लाई या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई या फिर नॉन GST सप्लाई होती है तो यहाँ पर आपको जो भी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको फिल करके सेव कर लेना होगा। बट हमारे इस केस में इस प्रकार की सप्लाई नहीं है तो हम इसे नहीं एंटर करेंगे। तो चलिए इसे बैक कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की ओर, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड। अगर से आपके केस में किसी प्रकार के एडवांसेस होते हैं और वो जो उस पर GST लगता है तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको एंट्री करना होगा। बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे स्किप कर लेते हैं।
और फाइनली देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 2 कॉलम देखिए यहाँ पर HSN की समरी और डॉक्यूमेंट्स इशूड। देखिए HSN की समरी यहाँ पर किन किन व्यक्तियों को देना होगा मैं आपको समझा देता हूँ ब्रीफ में। 1 अप्रैल 2021 से HSN मैंडेटरी हो चुका है। देखिए अगर से आपकी प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप तो उस प्रकार के टैक्स पेयर को क्या करना होगा, 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना होगा GSTR 1 में एज वेल एज टैक्स इनवॉइसेस में भी। बट ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ B2B केसेस में, B2C केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर से मान के चलते ही अगर से आपकी लास्ट ईयर की जो सेल्स है 5 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर आपको 6 डिजिट का HSN कोड कंपलसरी मेंशन करना होगा। देखिए यह 6 डिजिट का HSN कोड सभी केसेस में एप्लीकेबल है, चाहे B2B B2C सभी केसेस में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको अगर से आपको मान के चलते कि आपका HSN कोड आपको एप्लीकेबल हो जाता है तो यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को फिल करना होगा। तो देखिए हमारे इस प्रेजेंट केस में हमारी जो लास्ट ईयर की सेल्स है 5 करोड़ के अंदर है तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट का HSN कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। परंतु हमारे पास किसी प्रकार के B2B की सप्लाई नहीं है, हमारे पास सिर्फ B2C की सप्लाई है। B2C के केसेस में हमें किसी प्रकार के HSN कोड की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर से आपके पास डिटेल होती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है तो मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इशूड है, इस कॉलम को आपको फिल करना होगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए जब भी हम सेल करते हैं तो इनवॉइसेस को इशू करते हैं तो उन सभी इनवॉइसेस के यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कई इनवॉइसेस दिए हुए जैसे कि इनवॉइसेस इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और यहाँ पर देखिए इनवॉइसेस इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाई जैसे कि रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान प्रकार के कई सीरियल नंबर्स आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो चलिए हमारे इस प्रेजेंट केस में भी कुछ सीरियल नंबर है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए हमारे इनवॉइसेस कितने, टोटल 21 इनवॉइसेस है और इसका जो इनवॉइस नंबर है 00120021। तो चलिए इसे एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 001 से लेकर और 0021 तक एंट्री कर लेना होगा और यहाँ पर टोटल इनवॉइस को एंटर कर लेना होगा। तो जैसे कि हमारे इस केस में 21 है और यहाँ पर कितने कैंसिल कितने हैं 0, नेट इशूड कितने आ चुके हैं 21। इस प्रकार से इनवॉइसेस के सीरियल नंबर को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर ड्रैग करना होगा। नीचे की ओर ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना होगा। देखिए जो हमने इनवॉइसेस के सीरियल नंबर को यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के इनवॉइसेस नंबर दिखाई नहीं दे रहे। तो देखिए इसे अपडेट होने के लिए या फिर दिखाई देने के लिए कुछ थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा और समय समय पर आपको रिफ्रेश भी करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की ओर, अमेंड टैक्स लायबिलिटी। देखिए अगर से आपके एडवांस रिसीव्ड में किसी प्रकार का अमेंड करना है यानी कि चेंज करना है तो आप इस कॉलम को फिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एडजस्टमेंट का भी कॉलम दिया हुआ है यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। और देखिए लास्ट में दिया हुआ है हमारा जो B2C का है, अगर से हम उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर उसे भी हम यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा, मंथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपकी जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अमेंड डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, बट हमारे इस केस में नहीं है तो हम इसे स्किप कर लेते हैं। और इन सभी कॉलम्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट GSTR 1 समरी, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में एक मैसेज दिखाई दे रहा है GSTR 1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है। देखिए जनरेट समरी इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी हमने डिटेल्स एंट्री की थी तो सभी डिटेल्स क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए हम इसके पहले यहाँ पर B2C में और जो डॉक्यूमेंट्स इशूड थे वहां पर किसी प्रकार की डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही थी। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिखाई दे रही है और यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए डॉक्यूमेंट्स इशूड भी दिखाई दे रहे हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स इशूड 21। तो चलिए हम इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे कंप्यूटेशन से। तो देखिए हमारे पास कितने 21 इनवॉइसेस है, तो यहाँ पर भी 21 इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। और B2C के केस में देखिए 3,92,715 यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है। तो देखिए हमारे इस कंप्यूटेशन में भी 3,92,715 है। और देखिए यहाँ पर CGST और SGST टैक्स को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स अमाउंट 49,469। तो देखिए यहाँ पर 49,469 अमाउंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भी हमने डिटेल्स एंट्री की थी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और वह सही है। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमने डिटेल्स फिल की है इसका प्रीव्यू देख लेना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इस प्रीव्यू PDF फाइल को अच्छी तरीके से एक बार आपको देख लेना है और देख के कंफर्म कर लेने के बाद आपको फिर से टैक्स के पोर्टल की ओर जाना है। देखिए लेफ्ट साइड में बॉटम में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वार्निंग दे रहा है कि अगर से आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर किसी प्रकार के चेंजेस को नहीं कर सकते। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल रिटर्न, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इस GSTR 1 को फाइल करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला फाइल विद
DSC, दूसरा फाइल विद EVC। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन होता है सिर्फ LLPs कंपनीज के लिए होता है, क्योंकि उनके पास मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स की डिजिटल सिग्नेचर्स होती है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं यानी कि उनके पास किसी प्रकार की डिजिटल सिग्नेचर नहीं होती है, तो उन्हें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फाइल विद EVC। तो चलिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP सेंड कर दिया गया है। इस OTP को आपको एंटर करना होगा और इस रिटर्न को वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए मैं इस OTP को एंटर कर लेता हूं और रिटर्न को वेरीफाई कर लेता हूं। देखिए मैंने इस OTP को एंटर कर लिया हूं और यहाँ पर वेरीफाई इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए OTP एंटर करके वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर टॉप में ग्रीन कलर का एक मैसेज आ चुका है। इस मैसेज का मतलब है कि आपका जो GST-1 है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दूसरा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। तीसरा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भी नोटिफिकेशन सेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं क्या सही में जो हमारा GST-1 है सबमिट हो चुका है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिटर्न के डैशबोर्ड पर जाना होगा और यहाँ पर फाइल रिटर्न इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो भी हमारा पीरियड है इस पीरियड को सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए जून मंथ की GST-1 की स्टेटस यहाँ पर फाइल्ड दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि GST-1 को किस प्रकार से फाइल किया जाता है शॉर्टकट में और रियल टाइम में। देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेम टैक्स पेयर की GST-3B को किस प्रकार से फाइल किया जाता है ठीक इसी तरह शॉर्टकट में और रियल टाइम में किस प्रकार से फाइल किया जाता है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।